हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको प्रतिशत के सारे प्रश्न करवा दिए थे, तो आज उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग लाभ और हानि के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीके और जीएस में अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करना चाहते हैं और वो भी ऐसे प्रश्न जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे बाहर परीक्षा में बिल्कुल आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान दीजिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे पॉलिटी के साथ और शाम 8 बजे हिस्ट्री के साथ। इसमें हिस्ट्री में आपका टॉपिक चल रहा है गुप्तोत्तर काल और पॉलिटी में आपका टॉपिक चल रहा है आज का संसदीय समितियां। तो इन सभी चैप्टरों से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है, तो आप इन क्लास के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो अगला आपका बैच है वह है मैथ फाउंडेशन। अब मैथ फाउंडेशन, आप बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं या फिर आपको अच्छे से मैथ पढ़ना है, तो आप हमसे सुबह 9 बजे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है कि रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इस क्लास के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि जय के एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, अगर लाभ हानि भी आप कहीं पढ़े नहीं हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में जो प्लेलिस्ट पड़ा है वहाँ पे जाइए और एक एक करके सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अब वहाँ से देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्लास की ओर। तो देखिए 20% लाभ का मतलब क्या होगा, पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, लाभ है, चूंकि लाभ है, यदि क्रय मूल्य आपका 5 रुपये है तो 1 रुपये का लाभ होगा, अर्थात 5 की वस्तु 1 रुपये लाभ के साथ 6 रुपये में बिक जाएगी। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए उसने वस्तु को कितना में बेचा है, 1440 रुपये में बेचा है। कितना में बेचा है, 1440 रुपये में बेचा है। जब 1440 रुपये में बेचा है तो उसको लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। तो बताइए जब लाभ हुआ है तो वस्तु कम में खरीद के लाया होगा कि ज़्यादा में खरीद के लाया होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको लाभ होता है तो आपको लाभ कब होगा, जब आप वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। और जब वस्तु कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, किंतु जब आप वस्तु ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ उसको लाभ हुआ है, तो ये बात तो पक्का है कि उसने जो भी वस्तु खरीदा होगा कम में खरीदा होगा, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा होगा तो लाभ हुआ है। तो उसने कम में खरीदा होगा, इसलिए यहाँ से बस आंसर यही देगा आपको, यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, बात खत्म। मैं पेन का थोड़ा सा साइज में मोटा कर देता हूँ। चलिए तो अब इसको काटिए, 6 से आप काटेंगे, 6 से तो 6 दूना 12, 6 चौको 24 और 0, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 और 5 चौको 20 के 0 कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12, कितना 1200, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1200। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर ना। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न वही आपका बैच के बारे में जानकारी है। आइए मैं इसको हटाता हूं और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। अब 10% हानि का मतलब क्या होता है, 1/10। यदि 10 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि। क्योंकि यहाँ हानि दिया है ना, तो 1 रुपये का हानि हो जाएगा। यानी कि 10 की वस्तु 1 रुपये हानि के साथ
कितना में बेचना पड़ेगा? 10 रुपये की वस्तु आपको 9 रुपये में बेचना पड़ेगा। बात क्लियर है। किंतु बेचे कितना में है? तो आप कहेंगे 639 रुपये में बेचे हैं। जब 639 रुपये में बेचे हैं तो हमें हानि हो गया है। बेचे हैं तो हमें हानि हो गया है। तो वस्तु आप कम में खरीद के लाए होंगे या ज़्यादा में? तो आप कहेंगे कि ज़्यादा में खरीद के लाए हैं और कम में बेच दिए तो हमें क्या हो गया है? हानि हो गया है। यानी कि वस्तु आप ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। इसको संक्षिप्त कीजिए। संक्षिप्त करने के बाद जो बचेगा आपका आंसर है। 9 से कटेगा, 6 3 9, 9 से कट जाएगा। देखिए कितने बार में कटेगा? तो 7 9 63 और 9 एकम 9, 10 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 710। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से ऐड आपका आ गया क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं इसको डिलीट करता हूं और आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? देखिए अब यहाँ क्रय मूल्य दिया है, खरीद के बेचा है, खरीद के बेचा है। तो वही 25% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 25% की वैल्यू 25 से कम 25, 25 चौको 100 कितना? 1/4। यदि 4 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये लाभ के साथ 5 रुपये में बेच देते। बोलिए बातें क्लियर है? 4 की वस्तु 1 रुपये में लाभ के साथ 5 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, लेकिन वस्तु को खरीदे कितना में है? 60 रुपया में। वस्तु का क्रय मूल्य है, देखिए खरीद कर, कौन सा मूल्य है? खरीद कर, क्रय मूल्य। यानी कि 60 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं और हम चाहते हैं कि 60 रुपया में खरीदने के बाद से इसको हम बेचें तो हमें लाभ हो। तो आप बताइए लाभ पाने के लिए आप वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे कि कम में बेचेंगे? तो आप कहेंगे जब हमको लाभ कमाना है ना तो वस्तु को ज़्यादा में बेचिए। तो सिर्फ वही बात, यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, आपका आंसर आ गया। 4 से काटिए, 15 चौको 60 और 15 पच्चे 75। कितना में वस्तु को बेच देना है? 75 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। कह कि जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उस इस वस्तु को कितना रुपये में मूल्य बढ़ाना चाहिए? कितना बढ़ाना चाहिए नहीं पूछा है, कितना में बेचना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछ ले कि किसी वस्तु पर आपको लाभ कमाना है तो वस्तु आप ज़्यादा में बेचेंगे कि कम में? तो आप कहेंगे जब लाभ कमाना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचिए। कम में बेचने से वस्तु पे क्या होता है? नुकसान होता है, घाटा लगता है। तो पहले जब उसने 12% हानि कमाया होगा तो इस 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 3/25। क्यों? यदि 25 रुपये की वह वस्तु होती तो इस पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 25 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का हानि हो जाता, यानी कि 25 की वस्तु हमको 22 रुपये में बेचना पड़ता। लेकिन फिर भी वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/10। यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ कमाता, वस्तु कितना में बेच देता? 10 की वस्तु 11 में बेच देता। किंतु बेचा कितना में है? बेचा कितना में है? तो 12% हानि के साथ कितना में बेच दिया है? 220। यानी कि जब 220 रुपये में बेचा है तो उसे हानि हो गया है। 220 रुपये में जब उसने बेचा है तो उसे 12% का हानि हो गया है। तो उसे 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचना होगा कि या कम में? तो आप कहेंगे जब हानि हुआ है और लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो बस वही बात, जब ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर। ज़्यादा वाला ऊपर 22/25, 25 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ऊपर, 22 छोटा है तो छोटा वाला नीचे। वही बात यहाँ से, जब हमको लाभ पर बेचना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचना है, ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। सॉरी 10 है ना, यहाँ पे 10 है। मैं साफ कर देता हूँ इसको। हाँ चलिए,
क्या है 10 है। अब देखिए 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 25 का 11 में गुणा कर दीजिए, 11 5 55 के 5 और 11 9 22, 22 5 27, कितना 275 रुपये में बेच देना चाहिए। लेकिन ये नहीं पूछा है कितना में बेचना चाहिए, कहे कितना उसे मूल्य बढ़ा देना चाहिए। तो पहले कितना में बेच रहा है, तो 220 रुपये में बेच रहा है, तो उसे हानि हो गया है। जब 275 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 220 से 275 हो गया है, 55 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। 5 करा की मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते की जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था। जूते की जोड़े का क्रय मूल्य कितना। देखिए 17% लाभ के साथ, 17% लाभ के साथ। अब 17% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, इतना तो पता होगा ना कि 17% की वैल्यू 17/100 होगा। हाँ, ये तो पता होगा। अब देखिए 17% लाभ यानी कि 100 की वस्तु होती तो 17 रुपये का लाभ हो जाता, यानी कि 100 की वस्तु कितना में बेचना पड़ता, 117 रुपये में बेचना पड़ता। ठीक है, लेकिन बेचा कितना में है, दो हजार बेचा कितना में 2223, 2223 रुपये में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो करा कि क्रय मूल्य क्या होगा। जब 2223 रुपये में बेचा है तो उसे लाभ हो गया है। जब 2223 रुपये में बेचा है तो उसे लाभ हो गया है, अर्थात उसने वस्तु को कम में खरीद के लाया होगा। कम में खरीद के लाया होगा तभी तो उसको ज़्यादा में बेचने पर लाभ होगा। तो जब उसने 2223 रुपये में बेचा है तो उसे लाभ हो गया है, अर्थात तो वस्तु कम में खरीद के लाया है। तो यहाँ से बस कम वाला ऊपर, कम वाला ऊपर, यानी कि 100 ऊपर और 117 नीचे। ठीक है, अब चलिए इसको किससे काट देते हैं। 9 से कटेगा, 2 2 4 4 4 2 6 6 3 9 आशा 2 9। ठीक है, 9 से कट जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 9 एकम 9 और 9 3 27, 13 बार में। इसको काटेंगे 9 से तो 9 दूना 18, 4 22 42 और 9 चौको 36, 9 चौको 36 63 और फिर 9 सत्ते 63। ठीक है, अभी इसको हम काट सकते हैं, 13 से कटेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो 13 एकम 13, यहाँ काट लेते हैं। 13 कम 13 कितना बचेगा, 11, तो 17, 13 नवा 117, यानी कि 13 गुणे 100 कितना, सॉरी 19 गुणे 100, 19 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा 1900। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 1900। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए जब वस्तु को 12% हानि होती है तो सर्वप्रथम आप 12% की वैल्यू निकालेंगे। 12% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 3/25। 3/25 का मतलब क्या है कि 25 रुपये की वस्तु है तो 3 रुपये का हानि हो गया है, यानी कि 25 की वस्तु 22 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी तो 3 रुपये की हानि होगी। हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न पूछा है। आइए देखते हैं। देखिए जब 2332 रुपये में बेचे हैं, जब 2332 रुपये में बेचे हैं तो हमें हानि हुआ है। ध्यान से समझेंगे, 2332 रुपये में बेचे हैं तो हमें हानि हुआ है। तो वस्तु हम ज्यादा में खरीद के लाए होंगे या कम में, तो आप कहेंगे कि वस्तु को ज्यादा में खरीद के लाए होंगे तभी तो हमें बेचने पे हानि हो रहा है। तो जब ज्यादा में खरीद के लाए हैं तो फिर यहां से ज्यादा वाला ऊपर
और कम वाला नीचे। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। किससे कटेगा तो देख लेते हैं। 22 से काटेंगे, 11 से काट ले पहले, चलिए 22 से ही काट लेते हैं। तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, एक बचेगा 13 होगा, भाग नहीं जाएगा 0, फिर क्या होगा 132, फिर 132। अब कितने बार में भाग जाएगा आपका? 4 बार में भाग जाएगा ना, 4 नहीं 32, 5, 6 बार में भाग जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 6 बार में भाग जाएगा। 6 दूनी 12, 2 करिए, 6 दूनी 12 13, ठीक है, हाँ 6 बार में भाग जाएगा। कितने बार में? 6 बार में। तो यहां क्या हो गया 106। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का 106 में, तो 25 छक्के कितना होता है 150, 150 का 0, फिर 5 बचा, तो यहाँ क्या हो गया 5, अभी कैरी 1, 25 से कम 25, 25 से 26, 2650 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7? कह रहा है कि एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य, वही 20% की वैल्यू आपको तो अभी याद हो गया होगा कि 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5। लाभ है तो 5 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ, यानी कि 5 की वस्तु हम 6 रुपये में बेच देंगे। लेकिन बेचे कितना में है? 390 रुपये में। जब हम वस्तु को 390 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हुआ है। 390 रुपये में बेचने पे लाभ हुआ है, अर्थात हम वस्तु को कम में खरीद के लाए होंगे, तभी तो हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो जब कम में खरीद के लाए हैं तो यहाँ से कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। बस इसको हल कीजिए। देखिए 6 से कट जाएगा ना, 9 3 12, हाँ 6 से कट जाएगा। देखिए 6 छक्के 36 और 30, तो 6 पच्चे 30, 35, 5 पच्चे 25 के 5 कैरी 2, 5 3 15, 2 कुछ गलत हुआ है। हाँ सही है, 5 पच्चे 25 के 5 कैरी 2 और 5 3 15, 2 17। क्या गलती हो गया है? एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार पुनः मैं देख लेता हूँ कहाँ गलती हो गया है। 20% लाभ, 20% की वैल्यू 1/5, 5 की वस्तु है तो 1 का लाभ यानी कि 6 में बिक जाएगा। वस्तु कितना में बिका है? 390 रुपये में। 390 रुपये में बेचने पे हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो वस्तु, ओहो देखिए सही तो है, 390 रुपये में बेच रहे हैं तो वस्तु पे क्या हो गया है? लाभ हो गया है। यानी कि वस्तु हम कम में खरीद के लाए होंगे, कम में खरीद के लाए हैं तभी तो 390 रुपये में बेचने पे हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ से कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, यही तो बात हुआ था। फिर कहाँ गलती हो गया था? 6 छक्के 36, अच्छा, हाँ समझ में आ गया कहाँ गलती हुआ था। हम यहाँ 3 लिख दिए थे, ठीक है। 6 छक्के 36 और 6 पच्चे 30, 65 होगा, हम वहाँ 35 लिख दिए थे, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। 5 पच्चे 25 के 5 कैरी 2 और 5 छक्के 30, 30 2 32, 325 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। 8 कह रहा है कि एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/10। यदि 10 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ कितना हो जाएगा? 11। 10 की वस्तु 11 में बेच देंगे ना, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन बेचे कितना में है? 330 रुपये में। जब 330 रुपये में बेचे हैं तो आपको लाभ हुआ है, तो एक बात तो पक्का है कि आप इससे कम में खरीद के लाए होंगे। कम में खरीद के लाए हैं तभी आप 330 में बेचे हैं तो आपको लाभ हुआ है। तो यहाँ से कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, बस यही आपको टिक लगाना है, काम खत्म। 11 3 33, तो कितना हो गया आपका?
300, यही 300 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रश्न कर रहा है कि रघु ने 66 रुपये में एक खिलौने खरीदने के बाद 15% के लाभ पर बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब यहाँ क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, समझेंगे ध्यान से, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 15% की लाभ पर 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3/20 होती है। क्यों होती है कि नहीं होती है 3/20? बिल्कुल होती है। लाभ पर बेचे हैं यानी कि 20 की वस्तु है, तो 3 रुपए के लाभ पर यानी कि 20 की वस्तु 23 रुपए में हम बेच दिए हैं, लेकिन खरीदे कितना में है, इसको 66 रुपया में। बताइए 66 रुपया में खरीदने के बाद जब इस वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हमें 15% का लाभ होता है, यानी कि हम वस्तु को 66 रुपये से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा या फिर कम में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो आप कहेंगे कि जब 66 रुपये में खरीद के लाए हैं तो आप 66 रुपये से ज़्यादा में बेचिए, तभी तो आपको लाभ होगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तो यहाँ से जब ज़्यादा में बेचना है तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, बस आपका उत्तर है। 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 33 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 यहाँ 69 होता है, 69 के 9 कैरी 6 और फिर 23 69 के 9, फिर 23 यहाँ 69, 69 और 3 आप छोड़ 6 ना, 69 और 6 कितना हो जाएगा 75, और बटा में 10 है तो एक अंक पे दशमलव कितना हो गया 75 रुपया 90 पैसा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान लगाइए। प्रश्न करा कि रघु एक खिलौना को 45 रुपये में खरीद कर, फिर यहाँ खरीदा है कि 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कितना में खरीदा है 45 रुपये में, 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य। वही 15% लाभ का मतलब क्या, अभी आपको हमने बताया कि 15% लाभ का मतलब 3/20, यानी कि 20 की वस्तु है तो 3 का लाभ कितना में बेच देंगे, 23 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, 23 रुपये में हमने बेच दिया, 20 की वस्तु 23 में बेच दिया। लेकिन हमने खरीदा कितना में, 45 रुपया में। हमने 45 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, फिर जब इसको हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। तो आप बताइए, जब 45 रुपये में खरीद के लाए हैं तो जब इस पे लाभ कमा के बेचना है तो आप ज़्यादा में बेचेंगे या फिर कम में। तो आप कहेंगे कि जब लाभ कमाना है तो ज़्यादा में बेचिए, कम में कहाँ बेचेंगे, तो ज़्यादा में बेचना है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। तो यहाँ से आपको ज़्यादा वाला ऊपर और यहाँ से कम वाला नीचे, बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। जो आपका आंसर आएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 9 45। अब कटेगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27 के साथ कैरी 2, 9 2 18, 18 2 कितना 20, बटा में कितना 4, तो फिर 4 5 20 और 4 एकम 4 51। अच्छा 51 दोबारा दिया है, अगर एक ही ऑप्शन में होता तो मार्क आ जाते, कोई बात नहीं। तो 4 5 20 और 4 एकम 4 30 बचा है, 10 लगा 30 हो गया, तो फिर 4 7 28, 51.7, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। 11 देखिएगा, माफी चाहते हैं। कह कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। 12% की लाभ, 12% की वैल्यू 3/25, यानी कि 25 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये के लाभ पर बेचना पड़ता, यानी कि 25 की वस्तु हमको 28 रुपये में बेचना पड़ता। बोलिए बातें क्लियर। 25 की वस्तु आप कितना में बेच दिए, 28 में बेच दिए, लेकिन आप कितना में खरीद के लाए हैं, 1500 में। आप 1500 रुपये में खरीद के लाए हैं,
1500 में खरीद के लाए हैं और जब आप इसको बेच रहे हैं तो 12% का लाभ हो रहा है, तो आप वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे या कम में? 12% लाभ कमाने के लिए जब आप वस्तु 1500 को खरीद के लाए और इस पर आप 12% लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर कर दीजिएगा और ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा और आसान बनाना आप चाहते ना तो आप कैसे कर सकते थे। देखिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से डबल जीरो आप हटा देते और यहाँ मल्टीप्लाई में डाल देते कितना 100। अब कह देते 25 चौक को 100 और 15 चौक को 60। 60 इंटू कितना 28। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो एक जीरो तो वैसे ही, और 8 6 के 48 क्या, जिसके लास्ट में 80 है, किसके लास्ट में 80 है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। बस इतना ही करना था। किंतु यदि आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए। देखिए 8 6 के 48 के 8 कैरी 4 और 6 दूना 12, 12 4 16, 16 से 80। ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12 क्या कहा आपसे, कहा कि एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए 10% की हानि होती है। 10% की हानि के मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/10। यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये की हानि अर्थात 10 की वस्तु हमको 9 रुपये में बेचना पड़ता। फिर कराए 15% का लाभ होना चाहिए था, तो 15% का लाभ का मतलब क्या होता है, 3/20। अगर 20 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होता, यानी कि 20 रुपये की वस्तु होती, तो 3 रुपये का उसे लाभ लेना था, यानी कि 20 रुपये की वस्तु 23 रुपये में बेच देगा। आ जाइए, किंतु बेचा कितना में है, जब वह 2340 रुपये में बेचा है तो उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। फिर भी उसे लाभ प्राप्त करने के लिए आप बताइए वस्तु को ज़्यादा में बेचना है कि कम में? तो आप कहेंगे वस्तु पर जब हमको लाभ प्राप्त करना है तो ज़्यादा में बेचिए, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा में बेचना है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। फिर यहाँ से ज़्यादा में बेचना है तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ठीक है, बस इसी को हल कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, देखिए हल करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ओहो, यहाँ देखिएगा, माफ़ी चाहते हैं यहाँ देखिए, यहाँ हमने कम वाला कर दिया ऊपर। ठीक है, हमको ज़्यादा वाला करना है ऊपर ना, यहाँ से हमको ज़्यादा वाला करना है ऊपर, ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ठीक है ना, अब देखिए तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 4 3 7 दूना, ठीक है 9 से कट जाएगा, तो 9 दूना 18, 18 5 54 और 9 छके 54, 26, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 यहाँ 39, 39 के 9 कैरी 3 और 13 26 और 26, कुछ गलती हुआ का, 13 39 के 9 और कैरी कितना आपका 3, 13 दूना 26, 26 और आपका 3 29 और यहाँ 1 0 बचा है, 29 90 दिया है, हाँ दिया तो है ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 92% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 92/100। अब यही लॉजिक है, समझिएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92%, यानी कि यदि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना है, 92 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ CP और यहाँ पे क्या है SP। तो यदि आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य 100 है तो फिर आपका क्रय मूल्य कितना है, 92 है। ठीक है,
तो आप बताइए 92 रुपये की वस्तु खरीद के आप 100 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितने रुपये की लाभ हो रहा है? 8 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि 8 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे? तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य 92 है। प्रतिशत में पता करना है तो यहाँ 100 होगा। अब इसको हल कीजिए तो 4 से कटेगा 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तियां 12। क्या मिलेगा आपको कि 200 और बटा में 23। अब देख लीजिए ऑप्शन में जिसके नीचे यानी कि हर में 23 होगा वही आपका उत्तर सही होगा। अब लीजिए किसी भी ऑप्शन में 23 नहीं है हर में, तो हमको संक्षिप्त करना पड़ेगा। देखिए 23 दहा के 230, तो 230 और 23 घट जाएगा 9, 8 समथिंग आना चाहिए, 8 के आसपास। ठीक है, देख लेते हैं 8 बना कितना होगा? 8 तरीके 24 के 4 और 8 9 16 2 18, 184 के आसपास हो रहा है 8 बार में। ठीक है, तो 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में ज़्यादा, तो फिर 8 बार में भाग आपकी जाएगी तो 8 दशमलव समथिंग आपका आंसर आएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 8 दशमलव समथिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, देखिए क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 14 आपसे कहना चाहता है कि एक पंखा 400 की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होता? देखिए जब आप इस पंखे को 3600 में बेचे हैं तो आप 4% की हानि आपको हो गया है। 4% की हानि का मतलब क्या पता है आपको? 4% हानि का मतलब क्या है? 1/25, 1/25 यानी कि 25 की वस्तु है तो 1 रुपये का हानि, अर्थात 25 की वस्तु 24 रुपये में बिक जाएगी। आ रहा याद? तो चलिए, जब आप 3600 में बेचे हैं तो आपको हानि हो गया है, यहां समझिए। जब आप 3600 में बेचे हैं तो आपको 4% का हानि हो गया है। तो आपने वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाया होगा या कम में? तो आप कहेंगे जब हम वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए हैं तभी तो हमको हानि हो रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, क्योंकि हमने वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाया है इसीलिए कम में बेचने पे हमें हानि हो रहा है। इसको संक्षिप्त कीजिए, 12 से कटेगा तो 12 दूना 24 और 12 तियां 36, यानी कितना? 300। अभी 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 25 का 0 में तो 0 और 25 पच्चे 125, तो 125 के 5 कैरी आपका 12 और 25 से कम 25, 25 और 12 कितना होता है? 25 और 12 आपका 37, यानी कि 3750 रुपये क्या हुआ? वस्तु का क्रय मूल्य। इतना में वस्तु को हम खरीद के लाए हैं। फिर कह रहा है जब इतना में खरीद के लाए हैं तो फिर कह रहा है कि यदि इसे हम 4200 में बेच दें तो आपको कितना लाभ या हानि होगा? तो हम कितना में खरीद के लाए? 3750 रुपये में, और कितना में बेचने के लिए बोला जा रहा है? तो 4200 में। जब आप 3750 की वस्तु 4200 में बेच देंगे तो आपको कितने का लाभ होगा? 250 और 200 कितना? 450 का लाभ होगा। यानी कि 450 का आपको लाभ होगा। किसके ऊपर? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 3750। प्रतिशत के लिए आपका क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से नहीं 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 5 25, 75। 25 से कटेगा तो 25 चौक 100 और 25 तियां 75 और 3 तरीके 9 और 3 चौक 12। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 12% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 का है कि अतुलित एक पुरानी साइकिल 400 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में खरीदता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सिर्फ 5000 में बेचता तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। उसने 4000 में साइकिल को खरीदा है
400 उसको रिपेयरिंग पे खर्च किया है, यानी कि टोटल कितना खर्च किया है, तो उसने खर्च किया है 4400 रुपया। तो जो भी उसने वस्तु को खरीदा और उसके रिपेयरिंग पे खर्च किया, ये टोटल जोड़ के आपका क्या हो जाएगा, सीपी। तो आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 4400। कितना में बेच रहा है, 5000 में, तो 4400 लागत उसका है और उसको 5000 में बेच दिया है, तो फिर उसको लाभ कितने का हो गया है, आप कहेंगे 600 का लाभ हो गया है। तो 600 का लाभ हो गया है, और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है आपका 4400, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100। संक्षिप्त कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर आपको 2 से काटना पड़ेगा, तो 2 3 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 22, फिर अभी 2 से कट जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 50 और यहाँ आपका हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 5 3 15, 150/11, जिसके लास्ट में 11 है, तो 3 ऑप्शन के लास्ट में 11 है, तो फिर हमको हल करना ही पड़ेगा। हल करते हैं, क्या होगा, तो 11 कम 11, 11 और 4 15 40, तो फिर 11 3 33, 11 3 33, तो 13 सही 7/11 ना, 33 और 7 40, हाँ, तो 13 सही 7/11 प्रतिशत का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 क्या कहना चाहता है आपसे। 16 कह रहा है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और इसे 180 रुपये में बेच दिया, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ये तो एकदम आसान सा प्रश्न है। 160 रुपया में उसने खरीदा था तो सीपी हो गया, और 180 रुपये में उसने बेच दिया तो एसपी हो गया। तो 160 की वस्तु 180 में आप बेचे हैं, कितने का लाभ हो गया है, तो आप कहेंगे 20 का लाभ हुआ है। 20 का लाभ हुआ है किसके ऊपर, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य 160 और प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको काटेंगे तो 20/160 अब कितना से कट जाएगा, 4 से, तो 4 दूना 8 और 25 चौको 100, यानी कि 25/2, यानी कि कितना 12.5, 12.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17, देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। सीपी क्या हो गया गेहूं का, गेहूं का सीपी। 1 कुंटल गेहूं का मूल्य कितना है, 1200 रुपया। 1 कुंटल गेहूं का मूल्य कितना है, 1200 रुपया। और कितना कुंटल गेहूं खरीदा गया है, 200 कुंटल, टोटल 200 कुंटल। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 12 दूना 24, 2,40,000। ये क्या है इसका, इतना रुपये इसका सीपी हो गया। फिर कह रहा है कि उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए गए कितना, 10,000। तो 2,40,000 उसका क्या था, क्रय मूल्य था, और उसके ट्रांसपोर्ट और किस पे, भंडारण के लिए 10,000 रुपया और खर्चा किया गया। टोटल खर्चा कितना आपका हो गया, 2.5 लाख, 2,50,000। तो यही टोटल आपका क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब वह कह रहा है कि यदि उस गेहूं को 13 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ क्विंटल का भाव नहीं दिया है, यहाँ पे केजी का भाव दिया है। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 100 किलो होता है। तो जब एसपी की बात यहाँ होगी, जब एसपी की बात होगी तो एसपी मतलब क्या, विक्रय मूल्य। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य 13 रुपया है, तो 1 कुंटल गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई 1300। 1 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1300। 100 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलो का मूल्य 13 रुपया है, तो 100 किलो का मूल्य कितना होगा, 1300। और 100 किलो का मतलब ही होता है 1 कुंटल। 100 किलो का मतलब कितना, 1 कुंटल। तो 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1300। 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य 1300 रुपया हो गया। और कितना कुंटल गेहूं बेचना है,
तो 200 कुंटल गेहूं खरीदा था और 200 कुंटल गेहूं को बेचना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 2,60,000। 2,60,000 दिख रहा है ना, 2,60,000। अब बताइए 2,50,000 का उसने खरीदा है, 2,50,000 का खरीदा है और 2,60,000 में बेच दिया है, तो उसे कितने का लाभ हुआ है? 10,000 का लाभ हुआ है। 10,000 का लाभ हुआ है किस पर? तो लाभ और हानि हमेशा किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है गेहूं का? 2,50,000। 2,50,000 प्रतिशत के लिए आपका 100, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म और 25 चौक को 100, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 4% का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो चलिए, आज का यही मात्र 17 प्रश्न थे और हमने 17 प्रश्नों को आपको करवा दिया। तो चलिए अभी मिलते हैं हम अपने मैथ फाउंडेशन बैच में, और मैथ फाउंडेशन बैच में आपका टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। तो आइए अभी 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी मैथ फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।